नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। गौतम बुद्ध नगर के इनायतपुर ग्राम के प्रधान अमर सिंह पूरी ईमानदारी से ग्राम की देखभाल कर रहे हैं। जनता ने उन्हें खुद चुना है। लोगों के बहुत चाह पर वो आगे आए और अपने कर्तव्य को बहुत निष्ठा से निभा रहे हैं। मेहनती और कर्मठ व्यक्ति को जनता चाहती थी, इसलिए अमर सिंह को आगे लाई है। अमर ने हमारी संवाददाता बरखा सिंह से गाँव की स्थिति पर गंभीर चर्चा की। आइए देखते हैं उनसे बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज के नए प्रोग्राम गांव की आवाज। आज हम मौजूद हैं इनायतपुर में, जहां के प्रधान जो है हमारे साथ अमर सिंह जी। अमर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद मैम। अमर जी, ये बताइएगा कि आप प्रधान हैं, तो यहाँ आपके ग्राम में कौन कौन सी समस्याएं हैं? हमारे गांव में बहुत सी समस्या मैम, जैसे कि रास्ते भी खराब हैं, जिसकी वजह से बजट नहीं आ रहा तो वो हो नहीं पा रहे हैं। और जल भराव की समस्या इतनी बढ़ चुकी है, छोटे गौवंश की बहुत समस्या आ रही है, जाते कि किसान हमारे यहाँ पे इतने परेशान है कि रात भर जाकर अपनी फसलों को बचा रहे हैं। ऐसी समस्या बहुत आ रही है मैम। तो इन समस्याओं का मतलब आप निवारण करने के लिए कुछ कार्य किए हैं? मैम बहुत प्रयास किए हैं, मगर एक गौशाला के लिए भी 30 रुपए डाइट प्लान होता है। एक छोटे गौवंश है, अगर हम गौशाला ले जाते हैं वहां पे भी वो जाके भूखी मरती हैं, तो वहां भी ले जाने का हमारा कोई मतलब नहीं बनता है। और किसान अगर अपनी फसल गाय से ना बचाए तो फिर किसान के पास कुछ नहीं होता है, वो भी फिर गायों को मारता है। आए दिन रोडों पे एक्सीडेंट छोटे गौवंश की वजह से हो जाता है। तो मेरा तो ये कहना है सरकार से कि अगर गाय का डाइट प्लान बढ़ा दिया जाए तो ये छुट्टा नहीं घूमे। मतलब अगर उन्हें खाने को ढंग से मिले और जगह भी स्पेस भी हो, तो फिर ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं, फिर उनको आप गौशाला में ले जा सकते हैं। मैम वहां पे किसी भी गौशाला में जाकर आप देख सकती हैं मैम कि कौओं की ये हालत हो गई कि वो तड़प तड़प कर मर रहे हैं, कीड़े तलक पड़ रहे हैं उनमें। क्या 30 रुपए में एक इंसान की चाय नहीं पी पाता है, तो उनको तो डाइट प्लान, बहुत पशु है उसका तो डाइट प्लान भी ज्यादा होता है, मगर क्या कर सकते हैं 30 रुपए में? उनको खल बिनौले खिला दें या हरा चारा खिला दें या भूसा खिला दें। तो आपका ये सरकार से अनुरोध है कि ये जो डाइट प्लान है उसको बढ़ाया जाए। कम से कम एक पशु का डाइट प्लान 100 रुपए होना चाहिए, ताकि उसका भरण पोषण अच्छे प्रकार से किया जा सके, तभी ये समस्या सॉल्व हो सकती है। अन्यथा ऐसे ही छोटा गौवंश घूमते रहेंगे। कम से कम मेरी ग्राम पंचायत में 100 से ऊपर छोटा गौवंश डोल रही है, जिससे कि किसान बहुत ज्यादा परेशान है। फसल का नुकसान हो रहा है। सभी किसान रात भर जाकर अपनी फसल का देखभाल कर रहे हैं। तो बहुत ही गंभीर समस्या है। हमारे गांव में कुछ किसानों ने झटका मशीनें लगवाई थी, हमने उनको भी हटवा दिया है, क्योंकि उससे गौवंश मर जाते हैं, झटका खा जाते हैं। तो इसलिए उनको तो हमने हटवा दिया है, उनकी उन लोगों से बात करके सहमत करके वो हटवा दिए। कटीले तार भी हटा दिए कि भैया जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए, रखा लीजिए, मगर ऐसी कोई भी चीज ना लगाएं जाते कि हमारे को छोटा गौवंश मरे। घायल होकर हम अपने पर्सनल पशु होते हैं उनका इलाज करा लेते हैं, बीमार होने पर इनका कौन इलाज कराए? तो इसलिए हमने उनको हटवा दिया है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। और कौन सी समस्या है आपके गांव में? हमारे गांव की समस्या यही है जी। जल भराव की कैसी समस्या है? मैम चारों तरफ जैसे हमारे पोखर है सामने, इसमें बहुत सारी गंदगी है, ये सफा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें गंदा पानी भरा रहता है, इसमें कचरा है, बहुत मच्छर पनपते हैं। तो ये सफा होनी तो इस पर आपने कोई ऐसा नहीं किया कि जिसकी वजह से ये जो जल भराव की जो समस्या है वो खत्म हो सके? मैम इसमें हमने एक बार प्रक्रिया शुरू की थी इसे सफा कराने के लिए, मगर इसमें बजट इतना आना था। जेई बुलाया हमने जेई को कि अगर हमारी ग्राम पंचायत के स्तर से ही सफा हो जाए तो हम इसे करा सकते हैं, मगर जेई के एक अनुमान लागत इसमें 5 से 6 लाख रुपए बताई गई, जो कि ग्राम पंचायत का हमारी का 1 साल का बजट है। तो हम पहले से ही माइनस में चल रहे हैं अपने बजट को लेकर। ऊपर से इस कार्य को करा दे तो और भी कुछ काम नहीं होने, जो छोटे मोटे काम होने थे वो भी रुक जाएंगे। बजट के अभाव में ये जो छोटे मोटे कार्य हैं वो रुक जा रहे हैं, प्राथमिकता उनको नहीं मिल पा रही है। जी मैम, जो बजट कम होने के कारण कोई भी काम सही से नहीं हो पा रहा है। तो और यहाँ शौचालय कितने आए थे? शौचालय यहाँ पर लगभग 20 बने हैं इस वर्ष में। वो सारे बन चुके हैं? सारे बन चुके हैं मैम। एक सामुदायिक शौचालय भी हम बना चुके हैं, जो गांव के फ्रंट पे ही है, उसको भी करा दिया। और आवास हमारे गांव में 2 आए थे मैम, जो एक बनकर तैयार हो चुका, एक अपात्र की लिस्ट में था। तो और हम जानना चाहते हैं और विकास के कार्य आपने अभी 2.5 साल आपको करीब हो रहे हैं, तो आपने 2.5 साल में अब तक में क्या क्या विकास के कार्य करवाए हैं? मैम हमने एक लगभग 17 लाख रुपए की लागत से पंचायत भवन बनवा दिया है,
7 लाख रुपए की लागत से हमने एक सामुदायिक शौचालय बनवा दिया है। 6 गलियां भी इंटरलॉक की लगा दी हैं। इस 2 हमारे पास में प्राथमिक विद्यालय हैं जिनके हमने कार्यकल्प के अनुसार उनमें टाइलीकरण, विकलांग शौचालय, फर्नीचर वगैरह डला दिए हैं। और स्कूल का भी कायाकल्प करवाया आपने? जी मैम, कार्यकल्प करा दिया हमने, मगर उसका भी ठेकेदार का पेमेंट पेंडिंग चल रहा है कम बजट होने के कारण। अब कोई भी ठेकेदार हमारी ग्राम पंचायत पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। बजट के अभाव में ये तो समस्या बहुत ही गंभीर हैं जो बढ़कर आ रही हैं। जी मैम। तो अब कहा जाता है अगर आपका बजट अब अच्छे से आता रहेगा तो ये जो आने वाले 2.5 साल हैं उसमें कार्य अच्छे से समुचित रूप से हो सकेंगे। जी मैम, बहुत अच्छे से होंगे अगर बजट, मेरा मानना यह है कि जितना पिछली पंचवर्षीय योजना में जो बजट आया था उसके अनुमानित भी आ जाए तो बहुत अच्छे से काम मेंटेन हो जाएगा, कोई समस्या सामने नहीं आनी है। आपने कुछ विशेष कार्य भी करवाए हैं अपने गांव में? और कोई विशेष कार्य नहीं है मैम, यही हमारे कार्य हैं, क्योंकि इनमें से हमारे बजट ही नहीं पूरा होया तो हम और बाकी कार्य विशेष कैसे करवाएंगे? विशेष कैसे कराएं? तो अब ये कहा जा सकता है ये आने वाले 2.5 साल जो बचे हुए हैं आपको आपके, तो यदि बजट आएगा तो वो अच्छे से कार्य हो जाएंगे सारे। मेरा तो मानना ये है मैम, अब जैसे कि हमारे गांव में शुद्ध पेयजल के लिए टंकी आवंटित हुई है, अब उसका कार्य चला, गांव में पाइपलाइन पड़ रही है। अब वो पाइपलाइन भी इस प्रकार से पड़ रही है, जो गलियां ठीक थी अब वो भी खोद गई हैं। जो ठेकेदार पानी की टंकी की लाइन बिछा रहे हैं वो इस प्रकार से लगा रहे हैं उनको कि उनकी सेटिंग उस हिसाब से नहीं बैठ रही। वो जो पहले रास्ते ठीक करा लिए अब वो भी बेकार हो लिए, उसमें भी समस्या खड़ी हो रही हैं। तो समस्या यहाँ पर बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। तो मतलब आपके हिसाब से इन समस्याओं का एक मतलब निष्कासन क्या है? इनका निकासी ये, जैसे अब हमारे यहाँ पे मैम बहुत अच्छा पेयजल है, एक हैंडपंप हमारे यहाँ लगा हुआ है, सामने भी मेरे घर का ही, अगर इसमें एक हत्ता मारेंगे कम से कम 5 लीटर पानी निकलेगा और शुद्ध वाला पानी है, ऐसा नहीं कोई गंदा पानी है और ठंडा पानी निकलता है। जैसे हमारे गांव की जरूरत देखते हुए जो टंकी के लिए धन दिया जा रहा है वो टंकी बिना देखे गांव के और विकास कार्यों में लगाया जाता तो गांव एकदम सिटी हो जाता। चलिए अब आप कदम उठाएंगे। ये पानी की जो टंकी है वहां पे अच्छी है, ये चीज बहुत अच्छी है, मगर जहाँ जरूरत अनुसार दी जानी चाहिए। जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां ये चीज नहीं दी जाए, इस पैसे को कहीं और खर्च किया जाए, ना कि इस पर। हमारे यहाँ तो ये व्यर्थ का कोई पानी पीने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे शुद्ध पानी है, अवेलेबल है जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप इनायतपुर से? मैं यही कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट से मेरी एक अपील यही रहेगी कि बजट इतना दें ताकि ये सभी जो छोटी मोटी समस्याएं ये सॉल्व हो सके, जब भी विकास हो सकता, नहीं तो ऐसे विकास नहीं होगा। अभी तक के 2.5 वर्ष के कार्यकाल में हमारे में अभी प्रधान की सहमति से कहीं काम नहीं हुआ है। जो भी काम हुए सब गवर्नमेंट ने हम पे जबरदस्ती थोपे गए हैं कि कुछ तो ऐसे काम होने चाहिए जो हमें पता हमारे गांव में पैसे की लगाने की कहाँ जरूरत है, क्या परेशानी आ रही है, कहाँ क्या करना चाहिए, तो सहमति होनी चाहिए, मगर हम पे एक जबरदस्ती का दबाव बनाकर ये कार्य कराया। मतलब आपको बता दिया जा रहा है कि ये कार्य आपको करवाना है और जो कार्य असल में है, जो गांव के असल में समस्या है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, मेरे गांव के जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें एक बिल्डिंग लगभग 30 साल पहले बनी थी। उस 30 साल पहले जो बिल्डिंग बनी थी उस पर लेंटर नहीं डाला गया है, नहीं प्लास्टर किया गया है, जर्जर हालत में है, कभी भी वो गिर सकती है, बच्चों के साथ में दुर्घटना हो सकती है। मैं अपने खंड विकास अधिकारी महोदय को भी लेटर इस विषय में दे चुका हूँ, मुख्य विकास अधिकारी को भी दे चुका हूँ, बीएसए ऑफिस में भी दे चुका हूँ, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं। मैंने यहाँ तक कह दिया बिल्डिंग भले ही ना बने मगर इसका ध्वस्तीकरण करा दिया जाए ताकि कोई हादसा ना हो, मगर नहीं, हमको फरमान दे दिया जाता है सरकार की तरफ से, आपको नीचे फर्श तोड़कर टेल लगानी है, जिसमें चाहे बच्चे रपट कर उनके पैर टूट जाए, सिर फूट जाए, इस बात से किसी को कोई परवाह नहीं। अगर विद्यालय में केवल दिखावे से पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई तो एक अच्छे टीचर्स की जरूरत होती है, अच्छे तरीका की वहां में और सुविधा दी जाए, फर्श पे भी बच्चा बैठ के पढ़ लेता। अब तो फर्नीचर डाल दिए गए हैं, हम जब पढ़ते थे तो हम नीचे अपने घर से कट्टा बोरी लेके जाते थे, उन पर बैठ के पढ़ते थे जब हम भी थे, मगर अब इतनी फैसिलिटी दे दी गई है, मगर एक बिल्डिंग में जरूरत तो लेंटर की है, बिछा रहे हैं हम फर्श, तो ऐसे फर्श का क्या फायदा जो ऊपर से छत गिर जाए ऊपर बच्चे के, टीचर्स भी घायल हो सकते हैं, बच्चे भी घायल हो सकते हैं। जो मेन चीजें उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, मेन मुद्दा से भटका दिए जा रहे हैं सभी लोग। धन्यवाद हमें जी इतनी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद मैम।
ये थे अमर सिंह जी, जो कि गांव के प्रधान हैं और ये काफी जागरूक हैं। इनको पता है क्या कार्य कहां पर करने हैं, पर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बजट का भी काफी अभाव है और सरकार की तरफ से दबदबा भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत सारे विकास के कार्य हैं जो गांव में रुके हुए हैं। उनका कहना है कि आने वाले 2.5 साल में वो बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, पर यदि बजट अच्छे से आता रहेगा तो, और अगर सरकार का भी ये जो दबदबा है वो अगर कम होगा तो। पर देखना तो यही है कि अब आने वाले 2.5 साल में क्या क्या कार्य हो पाता है और इनका बजट आता है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। अमर सिंह पहली बार ग्राम प्रधान बने और आते ही उन्होंने कई काम किए, जैसे इंटरलॉकिंग, स्कूल का कायाकल्प, पंचायत भूमि पर मरम्मत, और अब भी बजट के अभाव में कार्य बाकी रह गए। पर अगर बजट समय से आ जाए तो उस बचे हुए सारे काम को पूरा भी करा देंगे, ऐसा उन्होंने बताया, क्योंकि रास्ते अभी भी नहीं बन पाए, जिसकी वजह से उन्हें खेद है। साथ ही वो सरकार से उम्मीद लगाए हुए कि जल्द इस पर कार्यवाही होगी और बजट पास होगा। तो देखना होगा कि आने वाले 3 साल में वो क्या क्या काम करवा पाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज पर। तब तक के लिए नमस्कार। एम न्यूज साथ सच का।